हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड पे, जिस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि जो मैटर हमारे आसपास मौजूद है, क्या वो उसका शेप क्या वो क्या प्योर होते हैं, उसके क्या प्रॉपर फंक्शनिंग होते हैं। और चैप्टर 1 में हम लोगों ने ये देखा था कि जो मैटर हमारे आसपास मौजूद है क्या उनके शेप क्या क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि मैटर के शुद्धता के बारे में जानेंगे। तो इसको जानने के लिए इस चैनल पर प्लीज़ बने रहें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड का सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा, उसका लेक्चर फर्स्ट। तो जो हमारा लेक्चर फर्स्ट है वो एक्चुअली बेस्ड है कि जो मैटर हमारे आसपास मौजूद है वो एक्चुअली में होते क्या हैं। तो एक्चुअली में वो जो मैटर हमारे आसपास मौजूद है क्या वो प्योर हैं। तो इस चीज़ को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा मैटर होता है, एक्चुअली में मैटर होता क्या है। तो देखिए मैटर क्या होता है कि हमारे यूनिवर्स में मौजूद जो कुछ भी है, अगर उसके पास कुछ मास है और वो कुछ जगह छेकता है तो उस चीज़ को हम लोग मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एनीथिंग इन द यूनिवर्स which have mass and occupy some space is called matter। मतलब क्या है कि हमारे आसपास में मौजूद जो कुछ भी है, हमारे यूनिवर्स में मौजूद कुछ भी है अगर, तो अगर उसके पास कुछ मास है मतलब द्रव्यमान है और वो कुछ जगह छेकता है तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर। अच्छा, अब जो मैटर होता है, मैटर से एक वर्ड निकल के आता है जिसे हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस। मैटर से एक वर्ड निकल के आता है जिसे बोलते हैं हम लोग सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब होता है तत्व। तो जो सब्सटेंस है एक्चुअली में वो सब्सटेंस है क्या, तो मैटर को मिला के सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया जाता है। अच्छा, अब तो हम लोग देखें, अब हम लोगों ने देखा कि सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं। अब हम लोग इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है हमारा मिक्सचर। तो मिक्सचर होता है क्या है, तो टॉपिक का नाम डालते हैं मिक्सचर। मिक्सचर एक्चुअली में होता क्या है, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू substances which can be separated by any physical process। मतलब क्या है कि सब मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर वैसा कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का जिसको हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं। किससे, बाय फिजिकल प्रोसेस, मतलब एक फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो फिजिकल प्रोसेस होता है, यहाँ पे एक वर्ड हमारे सामने आता है कि फिजिकल प्रोसेस। तो हम लोग अब देखेंगे कि फिजिकल प्रोसेस एक्चुअली में होता क्या है। तो चलिए फिजिकल प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग लिखते हैं फिजिकल प्रोसेस के बारे में। देखिए फिजिकल प्रोसेस क्या होता है कि फिजिकल प्रोसेस वैसा फिजिकल फोर्स के मतलब फिजिकल प्रोसेस वैसा प्रोसेस होता है जो किसी फिजिकल फोर्स के द्वारा सेपरेट किया जा सके। मतलब क्या है कि ऑल दोज प्रोसेसेस इन विच, देखिए क्या है, ऑल दोज प्रोसेसेस इन विच all those processes in which physical force are required, in which a type of physical
फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो वैसा कोई भी प्रोसेस होगा जिसमें कोई फिजिकल प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है, जिससे क्या हो जाए कि कोई भी मिक्सचर को हम लोग अलग कर सकते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस। अब देखते हैं कि जो मिक्सचर होता है वो एक्चुअली में कितने टाइप का होता है। तो मिक्सचर जो होता है वो एक्चुअली में, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ मिक्सचर। देखिए मिक्सचर एक्चुअली में जो होता है वो होता है दो टाइप का, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग लाइन वाइज पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले इसके टाइप्स के बारे में लिख लेते हैं कि एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस क्या होता है एक्चुअली में। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है कि वैसा मिक्सचर जिसमें जो सब्सटेंस है, वो जो सब्सटेंस उसमें घुल के मिक्सचर बनाया गया है, वो सब्सटेंस एक मैटर की तरह दिखता हो। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं वर्ड में कि टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच, नहीं पहले इस चीज़ को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में सेपरेटली देखेंगे और तब हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में सेपरेटली देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिटाते हैं और लिखते हैं होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में। तो टॉपिक डाल लीजिए होमोजेनियस मिक्सचर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है होमोजेनियस मिक्सचर। देखिए होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है कि वैसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं एक्चुअली में वो क्या होते हैं, इस तरह से यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं कि वो एक सिंगल स्टेट ऑफ मैटर की तरह दिखाई देते हैं, मतलब सिंगल मैटर की तरह दिखाई देते हैं, सिंगल मिक्सचर की तरह दिखाई देते हैं। तो इस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। तो लिखिए टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स आर, इट इज अ type of mixture in which its components are uniformly mixed। ठीक है, मतलब कि ऐसा मिक्सचर जिसमें जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं और एंड दे अपीयर एज अ वन स्टेट ऑफ मैटर, एंड appears as one state of matter। मतलब क्या है, देखिए कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बात करते हैं चीनी और पानी का। तो पानी लिए H2 प्लस शुगर। तो जो चीनी होता है और जो पानी होता है, अगर हम लोग पानी में चीनी को मिला दें और उसको यूनिफॉर्म और उसको अच्छे से मिला दें, तो क्या होता है कि जो चीनी होता है वो पानी में अच्छे से घुल के पानी का रंग ले लेता है, मतलब कि फिर हमें दिखाई नहीं देगा कि कहाँ पे चीनी है और कहाँ पे पानी है। तो वैसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब क्या है कि जो सब्सटेंस है वो घुलने के बाद ये बिल्कुल नहीं पता चलता है कि जो अलग अलग उसमें सब्सटेंस मिलाए गए हैं वो एक्चुअली में है क्या, और वो एक स्टेट ऑफ मैटर की तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को जल्दी से लिख लीजिए। एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है कोल्ड ड्रिंक, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। ये सब कुछ एग्जाम्पल है इसके। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस चीज़ को टॉपिक को जल्दी से उतार लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में।
ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में। तो इस चीज़ को जल्दी से मिटा देते हैं, फिर बात करते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में। टॉपिक का नाम डालते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर, उसको बदल लेते हैं। टॉपिक का नाम डालते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। देखिए हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। हेट्रोजेनियस मिक्सचर मतलब वैसे मिक्सचर जिसमें जो भी अलग अलग सब्सटेंस उसमें मिलाए जाते हैं वो सेपरेटली हमको दिखाई देते हैं। मतलब क्या है कि हम लोग बात करें पानी का, तो पानी में हम लोग मिलाते हैं अगर मिट्टी, तो क्या होगा, मिट्टी और पानी सेपरेटली दिखाई देते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है कि जो पार्टिकल का साइज होता है, पार्टिकल का साइज बहुत ही बड़ा होता है इन कंपेयर टू होमोजेनियस मिक्सचर। मतलब होमोजेनियस मिक्सचर में पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिस वजह से क्या होता है कि वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर में घुस जाते हैं और वो वहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, जिस वजह से हमें एक स्टेट ऑफ मैटर दिखाई देता है। लेकिन जब हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल का साइज होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर के मुकाबले थोड़ा बड़ा होता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो मिक्सचर है उसमें जो भी सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि इट इज़ अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स आर in which ये समझ गया कि होमोजेनियस मिक्सचर हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। तो इन विच कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड दे हैव विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। इन विच कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉन यूनिफॉर्मली mixed and they have visible boundary of separation। ठीक है, मतलब क्या होते हैं कि जो भी हमारे हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं उसमें क्या होता है एक्चुअली में, हेट्रोजेनियस मिक्सचर में जो देखिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड दे हैव विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। मतलब क्या होते हैं कि जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो वैसा टाइप ऑफ मिक्सचर होते हैं जिसमें जो भी पार्टिकल उसमें मिलाए जाते हैं, जो भी सब्सटेंसेस उसमें मिला के मिक्सचर को तैयार किया जाता है वो क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि वे हमें दिखाई देते हैं कि किस किस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को हमने हेट्रोजेनियस मिक्सचर में मिलाया है। जैसे कि एग्जांपल में ले लें H2O प्लस सैंड। मतलब क्या है कि अगर वाटर है, पानी है, और पानी में हम लोग मिट्टी को मिलाते हैं तो क्या होगा, पानी हमें गंदा दिखाई देता है। लेकिन ये केस कहाँ पे नहीं हो रहा था, ये केस जब हम लोग मिला रहे थे पानी में ही शुगर को। तो पानी में जब शुगर को मिलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें शुगर के कंपोनेंट्स दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जब हम लोग मिलाते हैं पानी में सैंड को तो क्या होता है, सैंड हमें क्लियरली दिखाई देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में, और जैसे कि ऑयल एंड वाटर, चॉक एंड वाटर। एग्जाम्पल में देखिए पानी और तेल, चॉक एंड वाटर। इसके अलावा सबसे फेवरेट एग्जाम्पल हमारा सैंड एंड वाटर। तो ये सब जो कुछ एग्जाम्पल हैं ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग आगे धीरे धीरे फिर हम लोग इस टॉपिक में सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन में क्या क्या पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग इस वीडियो को इतना ही बात करते हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस चैनल पे बने रहें
और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। और प्लीज़ 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 इस वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। और प्लीज़ इस चैनल पे बने रहे, हमेशा की तरह अपना प्यार और मोहब्बत बनाए रखें हमारे चैनल से। और प्लीज़ चैनल को स्टडी मेट को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।